पब्लिक नहीं हो रही। उज़ैर बलोच को जोड़ा जाता है कराची में होने वाले बहुत बड़े बड़े जराइम के साथ और इवन दहशतगर्दी के साथ। और जहां तक है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है उसने उज़ैर बलोच को एक सज़ा भी सुनाई हुई है, जिस पे उज़ैर बलोच की वालदा ने सिंध हाई कोर्ट में एक अपील भी की हुई है। लेकिन एक इतना हाई प्रोफाइल अगर मुजरिम है बल्कि सज़ा हो चुकी है, तो उसकी रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं कर रही सिंध गवर्नमेंट? आइन का एक आर्टिकल है 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन। उस आर्टिकल के तहत ये अपील की हुई है अली जैदी साहब ने कि पब्लिक का ये राइट है कि उनको पता चले कि इतने बड़े बड़े जराइम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, मिनी पाकिस्तान में, कौन लोग करवा रहे थे और इसके बैकग्राउंड में क्या है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इसको पब्लिक नहीं कर रही। अब एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया सिंध हाई कोर्ट ने सिंध की गवर्नमेंट को और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है कि आप पब्लिक नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ शहर कायद में एबी एम्बुलेंसेस कम पड़ गईं। एक के बाद एक एम्बुलेंस अस्पताल आती रही और एक के बाद एक लाश लाई गई। एम्बुलेंसों की कतार और लाशों का अंबार, हर आंख अश्कबार और हर दिल गमज़दा। ये सब मेरे दिन है, मेरे को हमदर्दी है, मेरी सांस ले लो मगर जवानों की लाशें ना निकालो। ये नेक महीने में मेरे को आग लगती है ये बातें करते हैं, देखती हूँ मेरे दिल को कुछ होता है। हमारे भी 3 गए हैं इधर, भतीजा गए मेरे भाई के। लाशें ज्यादा और गिनती कम पड़ गई। हाथ पांव बंदी बोरी बंद लाशें ही नहीं, आवाम को दहशत गर्दों का पैगाम भी मिला है। अमन चाहिए या जंग, ये बहुत है या और भेजें, ये वो इबारत है जिसने कौम को खौफजदा कर दिया है। इसका सबूत वो लाशें हैं जिन पर बदतरीन तशद्दुद के निशान देखे जा सकते हैं। इस तशद्दुद का क्या जवाब है? बोरी खोलते हैं तो उसके बाद जो है वो बॉडी में जो है वो तरह तरह के सुराख होते हैं, जिसे ड्रिल किया हुआ है या हैमर से मारा हुआ है या कुल्हाड़ी यूज की हुई है, उसे जलाया गया है। अक्सर डेड बॉडी यहाँ से भी आती हैं जिनको हम देखा उनकी हड्डियाँ भी टूटी हुई होती हैं। सप्ताह दहशतगर्दों ने ईजा रसानी के नित नए तरीके इजाद किए हैं। इनमें कुर्सी पर बिठाना या सुतून से हाथ पांव बांधना, उल्टा लटका देना, जिस्म चीर कर नमक मिर्च भर देना, हड्डियां तोड़ देना, बिजली के झटके देना, कोड़े मारना, कान और नाक में एल्फी डाल देना और आखिर में तेजधार आले से सर तन से जुदा कर देना शामिल है। 6 बहनों का भाई रिजवान घर का वाहिद कमाने वाला था, जिसे अगवा, तशद्दुद और फिर कत्ल करके लियारी नदी में फेंक दिया गया। मैं तो रात से मैं अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई अच्छी तरीके से। 13 दिन नहीं देखा मैंने अपने बच्चे का। मैं कहाँ से अपने बच्चे को देखूंगी अब? माँ बाप और 5 बहनों के साथ एक बेवा बहन और उसके 4 बच्चों की परवरिश का जरिया भी रिजवान था। कैसे हम किसके सहारे जिएंगे हम लोग कि हमारा जवान भाई चला गया। कारोबारी अफराद का कहना है कि शहर को भत्ताखोरों के हवाले कर दिया गया है, जो अपनी अदालत लगाते हैं और मौत बांट कर चले जाते हैं। ये किसके रहमो करम पे कराची को छोड़ा जा रहा है? खुदा के वास्ते अरबाब इख्तियार से अपील करूंगा मैं कि कराची को वही अमन का गहवारा बना दीजिए। ताजिरों का कहना है कि मुल्क के तिजारती मरकज कराची में भत्ताखोरों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जिसको काटने के लिए सख्त एक्शन लेना होगा। हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर ये चेहरे सवाल करते हैं कि अरबाब इख्तियार भत्ताखोरों के खिलाफ अमली तौर पर कब कार्रवाई करेगी। अमन का मुतलाशी है। एक ही दिन में 24 घंटे में 21 अफराद, जिसमें 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, ये जाँ भाग हो चुके हैं। 50 से जायद पुलिस एहलकार जो हैं ये जख्मी हैं जिन्ना अस्पताल में। और कराची के शायद ही कोई गली कुछ ऐसा हो जहां पर लोग अपने प्यारों के गम में निढाल ना हो। अजहर की माँ तो इस गम से निढाल है कि जिस बेटे को उसने अपनी दुआओं के साए तले सुबह घर से रवाना किया, वापस उसकी लाश आई। 2 घंटे में खत्म कर दिया, मेरे मियां का बाजू तोड़ दिया। अरे यही तो बड़ा हुआ था हमारे घर में। अरे मैं क्या करूं? रानी बाजी अगवाकारों ने अजहर को निहायत बेदर्दी से कत्ल किया, जिसका जिक्र करते हुए अहले खाना कांप उठते हैं। जानवर भी इस तरह से ज़िबा नहीं करता जिस तरह उन्होंने उसके साथ तशद्दुद किया। सर में गोली मारी है, सीने में गोलियां मारी है, गर्दन धड़ से अलग की हुई बिल्कुल।
सुराख किए हुए जिस्म के अंदर। अगवा और तशद्दुद के बाद जहाँ भाग किए गए लियाकताबाद के 3 मकतूलीन के लवाहिकीन ने जनाजों के साथ वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाते रहे, जबकि बाद मुश्तइल अफराद ने वज़ीर आला हाउस के मरकजी दरवाजे पर लगे गमले तोड़ दिए। ताहम फौरी तौर पर पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। क्या वाकया क्या हुआ? सुबह में ना काम पे गए थे कारखाने पे ना, बस गेट पे पहुंचे, वहीं पीछे से गोलियां मारी, 9 गोलियां। 9 गोलियां। अब आबिद के वालिद जी। तो आबिद को कैसे मारा? मतलब ये काम पे सबक गया, वहाँ रास्ते में गाड़ी में उतार दिया, गैंग मार। अच्छा, गाड़ी में से रास्ते कंपनी गाड़ी से उतारा है। कंपनी की गाड़ी? हाँ, कंपनी की गाड़ी से उतारा है। चाकीवाड़ा के 2 नंबर पे शनाख्ती कार्ड दे के उतारा होगा। काम करने वाले इनके साथ थे ना, तो उनसे पता ये चला था कि इसको वहाँ से उतारा, फिर कमीज उतार के पट्टी बांध के इसको ले गए। और फिर सुबह के टाइम पे जो है, मतलब एक सारा रोजे से था बेचारा, सारा दिन उसको रखा, रात को फिर सुबह जो है वो गार्डन के यहाँ मार के बोरी में बंद करके बोरी में? हाँ, बोरी में बंद करके यहाँ फेंक गया। तशद्दुद के निशान? तशद्दुद के निशान थे। कहाँ कहाँ? यहाँ हाथ में थे, यहाँ गोली मार गई, यहाँ मार के गोली उसके घर, मतलब वहाँ से अस्पताल से कोई लगा रखी हुई, जो खून बह रहा था उसके एक गोली यहाँ मार गई। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि उस इकबाली बयान में फरियाल तालपुर ने शाहजहां बलोच, जावेद नगोरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया मिर्जा को मेरे कहने पर 2016 में आम इंतखाबात पर टिकट दिए। फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी के कहने पर मेरे मुकदमात और इनाम की रकम उस वक्त के वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने खत्म की। और ये बात दुरुस्त है, ये खबर 15 अप्रैल की है। 2013 कराची ऑपरेशन में तेजी की पेश नजर अदी फरियाल तालपुर ने मुझे कादिर पटेल और सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए अपने घर डिफेंस बुलाया, जहां शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद थे और निसार मोराई भी मौजूद थे। फरियाल तालपुर ने लियारी गैंग और दीगर मामलात पर बात हुई। फरियाल तालपुर ने असला और माली मामलात शर्जील इनाम मेमन और निसार मोराई के हवाले करने को कहा। ये भी कहा कि लियारी के दीगर मामलात यूसुफ बलोच और कादिर पटेल के हवाले किए जाएं और बैरून मुल्क से चलाए जाएं। कादिर पटेल को हॉक्सवे और दीगर बहुत सारी अराजी दी गई, जहां उन्होंने कब्जा किया। कादिर पटेल के कहने पर उन्होंने एक कत्ल किया। ईदी अमीन के कत्ल में मुलव्विस रज्जाक कमांडो के भाई जलील का कत्ल कादिर पटेल के कहने पर किया। उसके साथ साथ ये भी कहा कि 500 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद को जो है वो नौकरियां दी। उवैस मुजफ्फर टप्पी आसिफ अली जरदारी के कहने पर 14 शुगर मिल्स पर कब्जे किए। उसके साथ साथ उजैर बलोच ने अपने इकबाली बयान में मजीद कहा कि अपने ग्रोह के 15 से 20 लड़कों को आसिफ अली जरदारी के कहने पर बिलावल हाउस भेजा, जिन्होंने बिलावल हाउस और इर्द गिर्द के लोगों को हरासा किया और 30 से 40 बंगले फ्लैट्स बिलावल चुरंगी पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ये ऑब्वियसली अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, इनके मालिकान से औने पौने दामों पर खरीदी।